पुनीत सर, शैतान की कहानी पढ़ के कहीं डर तो नहीं लगेगा ना मुझे आज? अरे टेंशन नको, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं कहानी। कहानी का टाइटल है द डेविल एंड हिज हेयर। तो इस कहानी को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स। कुछ इस टाइप के रहेंगे वर्ड मीनिंग्स जो कि कहानी के लास्ट में लिखे हुए हैं विद प्रोनाउंसिएशन, तो उसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, उससे बहुत फायदा होने वाला है आपको। डेविल पढ़ते हैं इसको, डेविल नहीं पढ़ेंगे, डेवल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं जनरली। डेविल का मतलब होता है शैतान और हिज हेयर यानी कि उसके बाल। तो एक कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। द स्टोरी, जो कहानी है, बिगिंस, ठीक है। बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, बिगिंस प्रेजेंट में लिखा हुआ है सेंटेंस, इसलिए बिगिंस है। तो जो कहानी शुरू होती है विथ के साथ, अ प्रोफेसी, प्रोफेसी होता है भविष्यवाणी, तो एक भविष्यवाणी के साथ में कहानी जो है वो शुरू होती है। दैट की अ बॉय, एक लड़का, बॉर्न, अब यहाँ पे ये जो लड़का है इसके बाद में कॉमा लगा के लिखा हुआ है कि इस लड़के की क्वालिटी लिखी हुई है यहाँ पे, यह इस कॉमा से लेके इस कॉमा तक। तो जो लड़का है वो बॉर्न, जन्मेगा, विथ द मार्क यानी कि निशान के साथ में, ऑफ फॉर्च्यून यानी कि भाग्य का जो निशान होता है, यानी कि उसका भाग्य है कुछ लिखा हुआ है, उसके साथ जन्मा है लड़का, ऐसा है। वुड वेड द किंग्स डॉटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉय है उससे कंटिन्यू करेंगे। बॉय वुड वेड, वेड होता है शादी करना, कि वह शादी करेगा, द किंग्स डॉटर यानी कि जो राजा है उसकी बेटी से जो है वो शादी करेगा। डॉटर का मतलब बेटी होता है। व्हेन, जब, ही टर्न्स 19 ईयर्स ओल्ड, ही टर्न्स, टर्न का मतलब मुड़ना होता है, जैसे गाड़ी में बोलते हैं ना कि टर्न ले लो, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, और वैसे ही जैसे अपन कोई उम्र पूरी कर लेते हैं कि 18 से 19 के हो गए तब भी हम टर्न यूज करते हैं। तो यहाँ पे है कि ही टर्न्स, जब वह होगा कितने का, 19 ईयर्स ओल्ड, 19 साल का जब वह होगा तब वह शादी करेगा राजा की बेटी से, ऐसी एक भविष्यवाणी जो है वो होती है। द किंग, जो राजा है, एट द टाइम यानी कि उस समय, जिस समय ये भविष्यवाणी हो रही थी उस समय, वॉज पासिंग, ठीक है, गुजर रहा था, ठीक है, पास होता है गुजरना, वॉज पासिंग, गुजर रहा था, थ्रू यानी कि से, द कंट्री यानी कि देश से गुजर रहा था, यानी कि जहां पे भविष्यवाणी हो रही थी उसके आसपास से गुजर रहा था। बाई चांस, ठीक है, इसको चांस नहीं पढ़ते हैं, चांस, बाई चांस यानी कि संयोग से, ठीक है, जैसे तुक्के से हो जाता ना वैसे ही संयोग से। एंड, और, लर्न अबाउट दिस यंग मैन, ठीक है। लर्न का मतलब हम जनरली कहते हैं लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखो, लेकिन लर्न का मतलब होता है कि जानना भी होता है, कि पता चला। अबाउट, के बारे में, दिस यंग मैन यानी कि ये जो जवान आदमी है, जो लड़का है, उसके बारे में पता लगा। एंड, और, हीज प्रोफेसी, उसकी भविष्यवाणी के बारे में जो है वो पता लगा। द किंग, जो राजा है, बॉट, ठीक है, बाय की सेकेंड फॉर्म है बॉट यानी कि खरीद लिया, द बॉय, लड़के को, फ्रॉम हिज पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता जो है उनसे उस लड़के को खरीद लिया। स्टेटिंग, ठीक है, स्टेट होता है कि कहना, ठीक है, स्टेटिंग कहते हुए, दैट की ही वुड बी गिवन अ गुड अपब्रिंगिंग, ठीक, अब अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना, गुड यानी कि अच्छा, गिवन यानी कि दिया जाएगा, ठीक है, देना होता है। तो यहाँ पे ये पैसिव में लिखा हुआ है, ही वुड बी गिवन, उसे दिया जाएगा, अ गुड अपब्रिंगिंग, एक अच्छा जो है पालन पोषण जो है उसे दिया जाएगा, यानी कि उसकी अच्छे से देखभाल की जाएगी। ये कहते हुए राजा जो है उसने उस लड़के को जो है उसके माता पिता से खरीद लिया। द किंग, जो राजा है, ड्रॉप द बॉय, उसने क्या, ड्रॉप मतलब होता है गिरा देना, ठीक है, उसने गिरा दिया, द बॉय, लड़के को, इनटू, में, द वाटर, पानी में गिरा दिया, इन अ टाइनी बॉक्स, ठीक है, टाइनी होता है एकदम छोटा सा, बॉक्स यानी कि डब्बा, तो एक छोटे डब्बे में डाल के उसको पानी के अंदर जो है वो गिरा दिया। ठीक है भाई, कोई भी राजा नहीं चाहेगा ना कि ऐसा ही कोई सड़क चाप उठ के आ जाए जो उसकी बेटी से शादी कर ले, तो इसलिए राजा ने ऐसे बहाना बना के उससे खरीद लिया पेरेंट्स से और उसको डब्बे में डाल के गिरा दिया, पानी में गिरा दिया। हाउएवर, हालांकि, द बॉक्स, जो डब्बा है, डिड नॉट सिंक, ठीक है, डिड नॉट यानी कि नहीं हुआ, क्या, सिंक, सिंक होता है डूबना, तो वो जो डब्बा है वो नहीं डूबा। इंस्टेड, इंस्टेड यानी के बदले या बजाय, ठीक है, यानी कि डूबने के बजाय,
इट ड्रिफ्टेड अशोर, ठीक है, ड्रिफ्ट होता है कि ऐसे तैर के, अशोर यानी कि जो किनारा है, जो तट है, वहां पे वो जो है आ गया, ठीक है, तो वो तैर के वहां पे आ गया। वेयर, जहां पे चाइल्डलेस मिलर, ठीक है, चाइल्डलेस होता है कि बिना बच्चे वाला, ठीक है, मिलर, मिलर जनरली जो आटा चक्की पे काम करते हैं या आटा चक्की का मालिक जो होता है या मील का मालिक भी होता है, उसको भी मिलर कहते हैं। तो एक बिना बच्चे वाला कोई मिलर था, डिस्कवर्ड, पाता है, द बॉय, लड़के को, तो लड़का जो है उसको मिल गया, क्योंकि तट पे पड़ा हुआ था, फिल्मी स्टोरी टाइप की लग रही है कि तट पे पड़ा हुआ था और उसको मिल गया। एंड और क्लेम्ड, ठीक है, दावा करता है, हिम, उस पर, लड़के पर जो है उसने दावा किया, एज, के रूप में, हिज सन, यानी कि उसका बेटा है, ये उसने उस पर दावा किया कि ये मेरा बेटा है, मेरे को मिल गया, मेरा बेटा है ये। द किंग, जो राजा है, केम अक्रॉस, ठीक है, केम अक्रॉस होता है कि सामने आना, ठीक है, तो सामने आया, कम अक्रॉस की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, केम अक्रॉस, वह सामने आया, द बॉय, लड़के के, व्हेन, जब, ही वॉज 19, जब वो लड़का है 19 साल का हुआ तब उसके सामने आया। एंड और डिस्कवर्ड, पाता है, दैट, की, इट वॉज द सेम बेबी, वह था सेम बेबी, यानी कि वही बच्चा था जिसको उसने फेंका था, ठीक है, दैट, ओके, इट वॉज द सेम बेबी ही हैड कैस्ट इनटू द वाटर लॉन्ग अगो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कास्ट भी पढ़ते हैं और कैस्ट भी पढ़ते हैं, आपकी इच्छा है जो पढ़े आप, ठीक है। कैस्ट का मतलब फेंकना होता है कि कहीं पे फेंक दिया, तो ही हैड कैस्ट यानी कि उसको फेंक दिया था, इनटू में, द वाटर, पानी में, लॉन्ग अगो यानी कि बहुत टाइम पहले, ठीक है, लॉन्ग अगो का मतलब बहुत साल पहले या बहुत टाइम पहले उसको फेंक दिया था, ये वही लड़का है, द सेम बेबी। तो ऐसा जो है वो डिस्कवर करता है, यानी कि पाता है, ऐसा जान पाता है ऐसा। सो इसलिए ही इंस्ट्रक्टेड, उसने क्या किया, जो राजा है उसने, इंस्ट्रक्ट होता है निर्देश देना, ठीक है, तो भाई राजा लोग तो किसी को भी निर्देश दे सकते हैं, तो उसने निर्देश दिया, द बॉय, लड़के को, टू गिव हिज वाइफ, देने के लिए, हिज वाइफ, उसकी पत्नी को। अब यहाँ पे वाइफ के आगे कोमा लगा के इतना कोमा में लिखा हुआ है, क्लोज बोलते हैं इसको, द क्वीन, यानी कि जो वाइफ है उसकी, क्वीन जो है पत्नी है, रानी है, उसको, अ सील्ड लेटर, सील्ड होता है कि एकदम मोहरबंद, लेटर यानी कि पत्र, तो एक मोहरबंद पत्र जो है उसको दिया रानी को देने के लिए। अकॉर्डिंग टू द लेटर, अकॉर्डिंग होता है के अनुसार, जैसे कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के अनुसार, वैसे ही अकॉर्डिंग टू द लेटर कि पत्र के अनुसार, यानी कि उस पत्र में क्या लिखा हुआ था, द बॉय वॉज सपोज टू बी किल्ड, द बॉय जो लड़का है, यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है, वॉज सपोज यानी कि कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, टू बी किल्ड यानी कि मार देना चाहिए, किल मतलब होता है मारना, टू बी किल्ड मार देना चाहिए, इमीडिएटली, इमीडिएटली होता है तुरंत, तुरंत मार देना चाहिए, अपॉन अराइवल, अपॉन पहुंचने पर, ठीक, अराइवल होता है पहुंचना, अपॉन अराइवल पहुंचने पर जो है लड़के को तुरंत मार देना चाहिए। द यंग बॉय जो जवान लड़का है, यंग बॉय, क्विकली यानी कि जल्दी से ही, यानी कि तुरंत आप कह सकते हो, कंसेंटेड, ठीक है, कंसेंट होता है कि सहमत हो जाना, ठीक है, कंसेंटेड सहमत हुआ, टू गो जाने के लिए, फॉर द किंग राजा के लिए, एंड और लेफ्ट यानी कि चला गया, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, मतलब होता है चला जाना, छोड़ना भी होता है, चला जाना भी होता है। तो वो पहले तो वो तुरंत ही सहमत हो गया, ठीक है मैं लेटर दे दूंगा, क्योंकि लड़के को नहीं पता है कि उसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि वो सील्ड है, बट यहाँ पे जो ये सपोज टू बी के लिए लिखा गया ये लेटर के अंदर की बात है, ठीक है, तो वो सहमत हो गया और वो निकल गया है। ही गॉट लॉस्ट, ठीक है, जो लड़का है वो क्या हो गया, खो गया, ठीक है, लॉस्ट होता है खोना, गॉट लॉस्ट यानी कि वो खो गया, इन द फॉरेस्ट जंगल में, अलोंग द वे यानी कि रास्ते में, वे होता है रास्ता, अलोंग द वे रास्ते में, तो जो जंगल का रास्ता है उसमें वो कहीं पे खो गया। एंड और अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, अ ग्रुप होता है एक समूह या दल जो है वो, ऑफ रॉबर्स यानी कि लुटेरों का एक जो समूह दल है, केम अक्रॉस, ठीक है, सामने आया, हिम उसके, तो उसके सामने एक लुटेरों का जो ग्रुप है वो सामने आ गया। दे टुक द लेटर, उन्होंने क्या किया, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, उन्होंने लिया, द लेटर यानी कि जो पत्र है उसको उन्होंने ले लिया, फ्रॉम हिम उससे, लड़के से ले लिया, एंड और रीड इट उन्होंने उसको पढ़ा। व्हेन जब, द रॉबर्स यानी कि जो लुटेरे हैं, लर्न, ठीक है,
अब यहाँ पे वापस सीखना नहीं होगा, यानी कि जानना, अपन जानने की सेंस में लेंगे। जैसे जाना उन्होंने द बॉयज फेथ, ठीक है, लड़के का फेथ होता है भाग्य, क्योंकि उस लड़के का भाग्य तो लिखा हुआ है उसमें कि भाई उसको मार देंगे जैसे ही पहुंचेगा। तो जैसे ही उन्होंने ये जाना कि लड़के का भाग्य, दे फेल्ट सॉरी, उन्होंने क्या किया, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, उन्होंने महसूस किया सॉरी। सॉरी का मतलब माफी करना भी होता है और दुख भी होता है, कि ऐसे दुख फील किया उन्होंने कि दे फील सॉरी। तो उन्होंने ऐसे दुख महसूस किया फॉर हिम, उसके लिए, लड़के के लिए। एंड और स्वैप द लेटर, उन्होंने क्या कर दिया, स्वैप होता है अदला बदली करना, कि जो लिखा हुआ है उसकी जगह कुछ और लिख के डाल दिया, वैसे कि स्वैप द लेटर, उन्होंने जो पत्र है उसको बदल दिया फॉर वन, ठीक है, फॉर वन। अब वन का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे है जो दूसरा लेटर है जो उन्होंने लिखा है बदलने के लिए, उसके लिए यहाँ पे वन आया। कि किससे बदल दिया उन्होंने, वन से बदल दिया। सेइंग, कहते हुए, द बॉय, जो लड़का है, शुड वेड, ठीक है, शुड, ठीक है, चाहिए, करना चाहिए, वेड, शादी करना चाहिए, द किंग एंड क्वींस डॉटर, जो राजा और रानी है उनकी जो पुत्री है उससे शादी करना चाहिए, ऐसा कहते हुए लेटर जो है वो बदल दिया गया। द यंग मैन, यानी कि जो जवान आदमी है, यानी कि जो लड़का है, अवोक, ठीक है, अवेक की सेकेंड फॉर्म अवोक, जागा, एंड और मेड हीज वे, ठीक है, मेड हीज वे होता है रास्ता बनाना, यानी कि उसने अपना जो रास्ता जो है वो बनाया, टू द किंगडम, की राज्य की ओर, किंगडम होता है राज्य, तो राज्य की ओर जो है उसने अपना रास्ता जो है बना लिया, यानी कि वो चल पड़ा अपने रास्ते पे। व्हेन, जब, ही अराइव्ड, ठीक है, अराइव होता है पहुंचना, ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा, ही डिलीवर्ड द लेटर, ठीक है, उसने क्या किया, डिलीवर कर दिया, ठीक है, डिलीवर होता है पहुंचाना, जैसे अपने घर में डिलीवरी बॉय आते हैं ना, और वो डिलीवर्ड कर देते हैं, लाइक डिलीवर कर दिया उन्होंने पार्सल, तो वैसे ही डिलीवर्ड, उसने पहुंचा दिया, द लेटर, यानी कि जो पत्र है उसको उसने पहुंचा दिया, टू द क्वीन, यानी कि जो रानी है उसको उसने पत्र पहुंचा दिया। एंड और द प्रिंसेस, यानी कि जो राजकुमारी है, सून, जल्द ही, बिकेम, कि बन गई, ठीक है, बिकम होता है बन जाना, बिकेम, बन गई, हीज वाइफ, उसकी पत्नी जो है वो बन गई, क्योंकि लेटर में वो लिखा हुआ था कि ये शादी कर लेगा, बदला गया था उसके बाद में। द बॉय, जो लड़का है, वॉज नॉट ओनली स्टिल अलाइव, ठीक है, लड़का है, वॉज नॉट, नहीं था, ओनली यानी कि केवल, स्टिल यानी कि अभी तक, अलाइव यानी कि जिंदा, तो ना केवल वो लड़का जिंदा था। व्हेन द किंग केम बैक, जो राजा है, केम होता है लौटना, बैक यानी कि वापस, तो आना, वापस आया, जब राजा वापस आया तब वो लड़का ना केवल जिंदा था, टू द किंगडम, राजा, यही राजा का ही लिखा हुआ है यहाँ पे, द किंग केम बैक टू द किंगडम, यानी कि जब जो राजा है वापस आया किंगडम, राज्य में, तब वो लड़का ना केवल जिंदा था, बट ही ऑल्सो डिस्कवर्ड, कि उसके अलावा, लेकिन ये एक इसमें यूज हुआ है, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग, नॉट ओनली यहाँ पे है और बट आल्सो ही डिस्कवर्ड, कि वह पाता है, दैट की द बॉय, जो लड़का है, हैड मैरिड, यानी कि वह शादी कर चुका था, हिज डॉटर, उसकी पुत्री से, ठीक है, तो नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल वह जिंदा था बट ऑल्सो वह शादी भी कर चुका था उसकी पुत्री से। द फ्यूरियस किंग, यानी कि जो क्रोधित राजा है, फ्यूरियस एक मूवी भी आई थी, फास्ट एंड फ्यूरियस, तो उसमें वो क्रोधित होते हैं और तेज भी होते हैं, ऐसा कुछ होता है उसका हिंदी यदि आप करोगे तो यहाँ पे फ्यूरियस किंग जो है, गेव, देता है, द बॉय, लड़के को, वन लास्ट टास्क, यानी कि अंतिम, लास्ट होता है अंतिम, टास्क यानी कि काम, तो वन लास्ट टास्क यानी कि एक आखिरी काम जो है वो लड़के को देता है। द बॉय, लड़का जो है, वुड ओनली कंटिन्यू टू बी हीज सन इन लॉ, ठीक है, वुड ओनली कंटिन्यू यानी कि वह कर पाएगा, कंटिन्यू होता है जारी रह पाएगा, ओनली यानी कि केवल वह जारी रह पाएगा, टू बी होना, हीज सन इन लॉ यानी कि उसका जो दामाद है वो होना जारी रह पाएगा, इफ, यदि, ही ऑब्टेन्ड, यदि वो क्या करता है, ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, ठीक है, तो प्राप्त करता है, 3 गोल्डन यानी कि 3 जो है सुनहरे, हेयर्स, बाल, 3 सुनहरे बाल वो हैं, फ्रॉम द डेविल, ठीक है, जो राक्षस है उससे 3 सुनहरे बाल है, यदि वो प्राप्त करता है तभी वो जो है वो जारी रह पाएगा उसका सन इन लॉ बना रहना। अब यहाँ पे डेविल जो है उसके बाद में कोमा लगा के उसकी क्वालिटी लिखी गई है डेविल की,
हु रिजाइडेड, ठीक है, इसको रिसाइड नहीं पढ़ते, रिजाइड पढ़ते हैं, ठीक है, रिजाइड, हु रिजाइडेड, जो रहता था, इन द ब्लैक फॉरेस्ट, इन में द ब्लैक फॉरेस्ट यानी कि काले जंगल में जो रहता था, उस डेविल के हमें बाल चाहिए। द यंग मैन, जो जवान आदमी है, लड़का जो है, ईगरली यानी कि उत्सुकता पूर्वक, ईगरली होता है कि हाँ हाँ मैं जाऊंगा जाऊंगा, ऐसे करते हैं ना, एकदम ईगरली किसी काम को जोश से करने के लिए तैयार रहे, तो उत्सुकता पूर्वक, टुक अप, ठीक है, टेकअप होता है लेना, टुक अप सेकेंड फॉर्म, लिया उसने, हीज चैलेंज, उसका जो चुनौती थी, चैलेंज होता है चुनौती, ठीक है, तो वो चुनौती उसने ली, एंड और लेफ्ट, ठीक है, निकल पड़ा, ठीक है, लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, निकल पड़ा। ही एनकाउंटर्ड, ठीक है, अब यहाँ पे एनकाउंटर जो ढिचकियां जो पुलिस वाले करते हैं ना, मुठभेड़ जो होती है उसको भी एनकाउंटर कहते हैं, क्योंकि उसमें सामना होता है कठिनाई से, तो वैसे ही एनकाउंटर्ड, उसका सामना हुआ, द डेविल्स ग्रैंडमदर, यानी कि जो डेविल है यानी कि राक्षस है, उसकी दादी माँ जो है, तो उनसे उसका सामना हुआ, एंड और एक्सप्लेन्ड, ठीक है, एक्सप्लेन होता है बताना, तो उसने बताया, एक्सप्लेन किया उसने, हीज सिचुएशन, अपनी जो परिस्थिति है वो उसने बताई दादी माँ को कि देखो दादी माँ, मेरे को 3 बाल चाहिए राक्षस के, और मेरे को मेरे ससुर जी ने भेजा है, ठीक है, तो ऐसे करके उसने अपनी सिचुएशन बताई। शी अग्रीड, ठीक है, इसको एग्री नहीं पढ़ते हैं, अग्री पढ़ते हैं, या शी अग्रीड, वह सहमत हुई, टू हेल्प, मदद करने के लिए, हिम यानी कि उसकी मदद करने के लिए जो वो सहमत हो गई। एज द डेविल रिटर्न, एज जैसे ही, द डेविल यानी कि जो राक्षस है कहीं गया हुआ होगा, तो रिटर्न लौटा, एंड और सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट होता है संदेह करना, शक करना, तो उसने शक किया, अ ह्यूमन, एक मानव, हैड एंटर्ड, ठीक है, हैड एंटर्ड, एंटर होता है प्रवेश करना, हैड एंटर, वो प्रवेश कर चुका था, हिज लेयर, ठीक है, लेयर क्या होता है, उसकी जो गुफा टाइप में जो भी उसके रहने की जगह है, जनरली मांद या ऐसी कोई छुप के रहने की जगह जो होती है उसको लेयर कहते हैं, तो उसकी जो लेयर है उसमें कोई इंसान जो है वो वहां पे प्रवेश कर चुका था, ऐसा उसने संदेह किया, सस्पेक्ट किया जब वह लौटा। शी रिफ्यूटेड हिम, ठीक है, रिफ्यूट होता है झूठा ठहराना, तो शी जो उसकी दादी माँ है उसके लिए यहाँ पे शी आया है, शी, उसने रिफ्यूटेड झूठा ठहराया, हिम उसको, एंड और सेड कहा, दैट की ही वॉज ओवर थिंकिंग, ठीक, ओवर थिंकिंग होता है कि बहुत ज्यादा सोचना, ठीक, ही वॉज ओवर थिंकिंग कि वह बहुत ही ज्यादा सोच रहा है, ऐसा कहते हुए उसको झूठा जो है वो ठहरा दिया, अरे कुछ नहीं, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं आया है यहाँ पे, ऐसा उसकी दादी माँ ने बोला उसको। एंड और देन यानी कि उसके बाद, ऑन द प्रीटेक्स्ट, ठीक है, प्रीटेक्स्ट होता है बहाना बनाना, ठीक है, या बहाने से कुछ काम करवा लेते हैं, उसको भी प्रीटेक्स्ट कहते हैं, तो बहाना बनाया, ऑफ आस्किंग, पूछने का, हिम उससे, 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 सवाल पूछने का उसने बहाना बनाया कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछती हूँ, दादी माँ से पूछ रही है। शी पुल्ड आउट हीज 3 गोल्डन हेयर, ठीक है, पुल आउट होता है खींच लेना, ठीक है, पुल का मतलब खींचना होता है, पुल्ड आउट यानी कि खींच लिए उसने, हीज उसके 3 गोल्डन हेयर्स यानी कि सुनहरे बाल जो है वो खींच लिए, ऐसे बोल के एक क्वेश्चन पूछा, एक खींच लिया, दूसरा पूछा, दूसरा खींच लिया, ऐसे करके। एंड और गेव इट, ठीक है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, दिए इट यानी कि जो बाल हैं उनके लिए यहाँ पे इट आया है, उसको टू द बॉय, लड़के को जो है वो दे दिए। द बॉय जो लड़का है, सून जल्द ही, रिटर्न, ठीक है, लौटा, ठीक है, तो भाई बाल लाने गया था वो घर तो लौटेगा ही ना राजा के पास में, तो वह लौटा, विथ द 3 हेयर्स, विथ के साथ, द 3 हेयर्स 3 बालों के साथ में जो वापस लौटा, एंड और अ ग्रेट डील ऑफ गोल्ड, एक ग्रेट यानी कि अच्छी, ग्रेट का मतलब महान भी होता है लेकिन यहाँ पे हम अच्छे के सेंस में लेंगे, तो एक ग्रेट डील, अच्छी जो डील है, सौदा जो है उसके साथ, ऑफ गोल्ड, सोने का एक अच्छा सौदा, मतलब अच्छा खासा सोना भी ले आया वहां से, तो उसके साथ में और 3 बालों के साथ में वो जो है लौट चुका है। द बॉय जो लड़का है, वॉज नेम्ड, ठीक है, वॉज नेम्ड यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है, नेम्ड होता है नामित करना या नामांकन करना भी आप कह सकते हो, जो लड़का है उसका नामांकन हुआ या वो नामित हुआ, द किंग्स एयर, ठीक है, इसको एयर पढ़ते हैं, HEIR लिखा हुआ है, H साइलेंट होता है इसमें, एयर यानी होता है उत्तराधिकारी, जैसे राजा के जो उत्तराधिकारी कौन बनेगा वैसे ही,
तो यहाँ पे जो लड़का है वो नामित हुआ राजा का उत्तराधिकारी बाय द किंग, राजा के ही द्वारा। आफ्टर के बाद ही वॉज सो इम्प्रेस्ड। ओके, राजा के द्वारा ही हुआ, आफ्टर के बाद ही जो राजा है उसके लिए यहाँ पे ही आया है, वो सो इम्प्रेस्ड यानी कि बहुत ही ज्यादा जब राजा प्रभावित हो गया उसके बाद में उसका नाम कर दिया। बट लेकिन द किंग जो राजा है, इन हिज ग्रीड अपने लालच में, वांटेड, ठीक है, वांट होता है चाहना, वांटेड चाहता था, टू नो जानना चाहता था, मोर यानी कि और भी ज्यादा जानना चाहता था, अबाउट द बॉय, अबाउट के बारे में होता है, अबाउट किसी विषय के बारे में, किसके बारे में जानना चाहता था, द बॉय लड़के के बारे में जो है वो और भी ज्यादा जानना चाहता था। ही थॉट राजा ने के लिए आया यहाँ पे, ही उसने, थॉट सोचा उसने, ही कुड गेट सम ऑफ द बॉयज गोल्ड, ही कुड यानी कर सकता है, गेट यानी कि प्राप्त कर सकता है, सम ऑफ द बॉयज गोल्ड, सम यानी कि कुछ, द बॉयज गोल्ड लड़के का जो सोना है वो प्राप्त कर सकता है, फॉर हिमसेल्फ अपने आप के लिए, ऐसा वो सोचता है राजा जो है वो। बट लेकिन इन द रिग्रेट, ठीक है, अब रिग्रेट क्या होता है कि ऐसे पश्चाताप या पछतावा आप कह सकते हो, दुख कह सकते हो, दुख में द किंग डिसाइडेड, अब भाई राजा को दुख तो होगा ही ना। देखो राजा को दो दुख होंगे, एक तो यदि पछतावा करे वो कि उसने अपने दामाद को बचपन से ही 3 बार मरवाने की कोशिश की, पहली बार उसको पानी में डाला, फिर उसको रानी के यहाँ पे भेजा था लेटर लिख के कि इसको मरवा देना, और दूसरा उसको शैतान की उसमें गुफा में भेजा उसने, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो राजा है उसकी बेटी की शादी कर ली, तो वो भी दुख हो सकता है। तो ऐसा यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी रिग्रेट है उसमें द किंग जो राजा है उसने डिसाइड किया, ठीक है, डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया, टू स्पेंड यानी कि बिताने का, व्यतीत करने का, द रेस्ट ऑफ हिज डेज यानी कि उसके जो बचे हुए दिन है, रेस्ट ऑफ होता है यानी कि रिमेनिंग जो होता है, बचे हुए जो उसके दिन है उसको एज के रूप में, अ फेरीमैन, फेरीमैन क्या होता है, मांझी जो नाव चलाता है ना, मांझी, तो उसके रूप में जो है उसने बिताने के, समवेयर यानी कि कहीं और, ठीक है, किसी दूसरी जगह पे उसने ऐसा बिताने का जो है वो निर्णय किया राजा ने, ठीक है। इसके साथ में कहानी खत्म हो गई है। लाइक जो भविष्यवाणी हुई थी वो बिल्कुल सही रही, और राजा का मतलब राजा की जो पुत्री है उसका विवाह हो गया उस लड़के के साथ में जैसे ही वो 19 साल का हुआ, और अब राजा जो है वो मस्त नाव चला रहा है। चलिए कहानी का मोरल पढ़ते हैं, उसकी क्या शिक्षा मिलती है ऑफ द स्टोरी, कहानी का जो शिक्षा है वो क्या है। गुड जो अच्छाई है, ऑलवेज, ठीक है, इसको ऑलवेज पढ़ते हैं, ऑलवेज नहीं पढ़ते हैं इसको, ठीक है, ऑलवेज। तो ऑलवेज हमेशा जो है विंस, ठीक है, विन की आगे एस लगा रखा है क्योंकि प्रेजेंट में है ये लिखी हुई जो मोरल है वो, तो हमेशा जीतती है, अच्छाई जो हमेशा जीतती है, ओवर इवल यानी कि ओवर के ऊपर, इवल यानी कि बुराई के ऊपर जो है अच्छाई हमेशा जीतती है। अभी जैसे दशहरा आता है तो यही कहते हैं ना कि बुराई पे अच्छाई की जीत, तो वैसे तब कुछ वर्ड मीनिंग्स है उनको एक बार देख लेते हैं फटाफट। अब प्रोफेसी, प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, यानी कि भविष्य के बारे में यदि आप कोई बात बताते हो, भविष्यवाणी। फॉर्चून होता है भाग्य। अपब्रिंगिंग यानी कि पालन पोषण, तो राजा ने इसी बहाने तो लिया था कि अपब्रिंगिंग, बढ़िया वाला अपब्रिंगिंग देगा उसको, पालन पोषण करेगा, लेकिन किया क्या, डब्बे में डाल के फेंक दिया उसको। वैसे टाइनी यानी कि छोटा, शोर होता है किनारा, और अपने पास में अशोर आया था ऊपर तो उसका मतलब भी किनारा होता है। चाइल्डलेस यानी कि बांझ, हाँ बिना बच्चों वाला को बांझ कहते हैं, तो बिना बच्चे वाला चाइल्डलेस। क्लेम्ड यानी कि दावा किया, ठीक है, दावा करना होता है, क्लेम का मतलब कि ये मेरा है, वैसे ही। सील्ड, सील्ड होता है मुद्रित, या आप कह सकते हो मोहरबंद, सील्ड। ओके, कास्ट या कैस्ट पढ़ सकते हो, फेंका, ठीक है, यानी कि उसको फेंका, पानी में फेंका, कैस्ट इनटू द वाटर। ओके, रॉबर्स यानी कि डकैत होते हैं, लुटेरे जो होते हैं, डकैत उनको कहते हैं। स्वैप्ड यानी कि बदल दिया, ठीक है, तो अदला बदली करना, स्वैप, उनको स्वैप कर दो, बदल दो, वैसे बदल दिया। फ्यूरियस, फ्यूरियस होता है रोषित, ठीक है, रोषित या क्रोधित आप कह सकते हो। चैलेंज, चैलेंज होता है चुनौती, ठीक है, चुनौती, चुनौती ली थी उसने कि वो जाएगा लेटर देने के लिए और वहां पे भी जाएगा, गुफा में भी जाएगा, वैसे चुनौती ली उसने। ओके, एनकाउंटर, एनकाउंटर यानी कि
मिल गया, इसका हाँ मिल गया भी लिख सकते हो, या फिर सामना हुआ, ठीक है, मुठभेड़ हुई, तो वो सब एनकाउंटर में आता है। ओके, रिफ्यूटेड, रिफ्यूटेड, रिफ्यूटेड होता है खंडन किया, ठीक है, कि झूठा ठहराया उसको। एयर यानी कि उत्तराधिकारी, ठीक है, यहाँ पे एच साइलेंट होता है, एयर यानी उत्तराधिकारी, कौन बनेगा उत्तराधिकारी। ग्रीड होता है लालच, ठीक है, ग्रीड लालच। फोर्स्ड, फोर्स्ड होता है मजबूर, ठीक है, ये यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, लेकिन कोई किसी चीज के लिए मजबूर हो तो ही वॉज फोर्स्ड, वह मजबूर था, वैसे ही। डेविल, यहाँ पे वी नहीं लिखते हैं, डेवल ही लिखते हैं, ठीक है, इसमें गलत प्रिंटिंग हो गया है। डेवल यानी कि राक्षस। ओवर थिंकिंग यानी कि बहुत ही ज्यादा सोचना, ठीक है, अधिक चिंता करना भी हो सकता है, ओवर थिंकिंग करते हैं ना, बहुत ही ज्यादा सोच विचार करना। प्रीटेक्स्ट होता है बहाना, तो दादी माँ ने बहाना बनाया और 3 बाल जो उसके उखाड़ लिए थे। मोरल यानी कि सीख, शिक्षा। गुड अच्छा होता है। ओके, इविल, ठीक है, इविल नहीं पढ़ते हैं, इविल पढ़ लेते हैं, चल जाता है उससे काम। बुराई होता है। किंगडम यानी कि राज्य। इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश। ओके, अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर होता है। मेरी यानी कि विवाह करना। टास्क यानी कि कार्य, ठीक है, क्या काम दिया, टास्क क्या दिया। एनकाउंटर्ड फिर से आ गया है, मिल गया या सामना हो गया। कि ग्रैंडमदर यानी कि दादी। सिचुएशन होता है परिस्थिति, ठीक है, क्या परिस्थिति रही होगी, तो उसने अपनी जो परिस्थिति है वो एक्सप्लेन की थी दादी माँ को। ह्यूमैनिटी, ठीक है, ये तो वर्ड आया नहीं था, ह्यूमन आया था, ह्यूमन का मतलब मानव होता है। इंप्रेसिव यानी कि प्रभावशाली, ठीक है, इंप्रेस कर दिया था राजा को। फेरीमैन होता है मतलब फेरीमैन फेरी वाला लिखा हुआ है, आप समझ लो कि जो मांझी होता है, नाव चलाता है, उसको फेरीमैन कहते हैं। ग्रीड यानी कि लालच। यूनिटी यानी होता है एकता, यूनिटी वर्ड भी नहीं आया था शायद कहानी में, देखना आप, चेक करना, बताना मेरे को। फेट, ठीक है, इसको फेत ही लिखते हैं, तय लिखते हैं, फेत। फेथ यानी होता है भाग्य। अपब्रिंगिंग पालन पोषण फिर से आ गया है। टाइनी छोटा। चाइल्डलेस बांझ। सील्ड यानी मुद्रित। के कैस्ट, कास्ट पढ़ लो, कैस्ट पढ़ लो, एक ही बात है। फेंका। फ्यूरियस रोसित। चैलेंज चुनौती। रिफ्यूटेड खंडन किया है, झूठा ठहराया। एयर उत्तराधिकारी के डेविल, डेविल यानी कि राक्षस, ठीक है, डेविल नहीं पढ़ेंगे, डेविल पढ़ेंगे। प्रीटेक्स्ट यानी बहाना। मोरल यानी कि सीख। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में ही ये सारे वर्ड मीनिंग्स भी हमने देख लिए, कुछ कुछ वर्ड मीनिंग तो 2-2 बार देख लिए हमने, तो कहानी कंप्लीट होती है अपनी। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ कमेंट वमेंट भी कर दिया करो यदि वीडियो अच्छी लगी है, कोई डाउट हो आपका। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।